तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 है भाई, किसके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जून 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम 61 से लेकर 135 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्लाई एश एंड प्लास्टिक वेस्ट हैव ऑलरेडी बीन इन यूज इन इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। क्या पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे? बिल्कुल सही है यार। एंड द यूज ऑफ सच मटेरियल हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बिल्कुल सही है, इससे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 62 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून एंड वाटर बॉडी वेयर इट ओरिजिनेटेड आर करेक्टली मैच्ड। डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। फेनी कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था यार? फेनी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? फेनी ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल। सही है क्या? हाँ। ओके, वायु कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? वायु ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी के अंदर, ये भी सही है। हार्वे जो है वो अटलांटिक ओशन के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। एंड जो फाइलिन है वो फाइलिन जो था उड़ीसा में ओरिजिनेट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 63 है द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ओके, हमको बात करनी है अबाउट द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज रिलीज बाय विच एजेंसीज। ये एक डाटा है, डॉक्यूमेंट है जिसको रिलीज कौन करते हैं, हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। और कौन सी एजेंसी इसको पब्लिश करती है, कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है? तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है भाई माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, ट्रू पूछा गया। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम है, हमसे ट्रू पूछा गया है। एन इकोनॉमी इज सेड टू एंटर अ रिसेशन इफ द जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ ईयर और मोर ना, है ना। देखो भाई, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? ये हमारे पास रिसेशन में जा रहा है, नॉट फॉर अ ईयर और मोर, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। एंड डिप्रेशन इज द इकोनॉमी, डिप्रेशन इन इकोनॉमी इज व्हेन द इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट। बिल्कुल सही है, जब, है ना। नहीं, अ क्वार्टर बोल रहे हैं ना, डिप्रेशन का मतलब एक क्वार्टर में नहीं भाई, है ना। हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन का मतलब क्या है भाई? रिसेशन फॉर 3 और मोर ईयर्स इज कॉल्ड depression. What is depression? Recession for 3 or more years. Okay, it is recession for 3 or more years. This is incorrect, not for a quarter. एंड डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? जो जीडीपी है एटलीस्ट 10% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अगर एटलीस्ट 10% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन फेज। एंड ऑल 20 यूरो जोन कंट्रीज हैव एंटर्ड रिसेशन रिसेंटली। बिल्कुल सही है, रिसेंटली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमसे ट्रू पूछा गया, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। 2015 में आ चुका है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ रिसेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और सी थिंक्स फिट। प्रेसिडेंट कभी भी बुला सकता है भाई सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, जब भी उसका मन करे। बिल्कुल सही है यार। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 85 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी समन कर सकता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जहाँ चाहे वहाँ। And the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year. ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता भाई, है ना।
ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट अ ईयर। बिल्कुल सही है, हमारे अंदर ऐसा, हमारे देश में ऐसा कोई मिनिमम नंबर डेज नहीं दिया गया है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। राजा परबा इज अ फेस्टिवल, राजा परबा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। राजा परबा उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है क्या? राजा परबा जो फेस्टिवल है इसको उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है क्या, है ना? सो बिल्कुल सही है भाई, राजा परबा जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, 3 दिन चलता है, ये जून में होता है जनरली, मानसून सीजन में ये, ठीक है। एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, फर्टिलिटी को यहाँ पे सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, राजा परबा, सेलिब्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, एंड इट इज अ 3-day फेस्टिवल, इट इज अ 3-day फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग मदर अर्थ एंड वुमेनहुड। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। द पेरिस कन्वेंशन कॉल फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो पेरिस कन्वेंशन था उसमें हमने क्या सोचा था भाई, हम क्या करेंगे, कितना में लिमिट करेंगे? हाँ, हमने क्या सोचा था भाई, हम कितना में लिमिट करेंगे? हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस में उसको लिमिट कर देंगे, है ना, एंड 2 डिग्री एबव, 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम लोग इसको जाने नहीं देंगे, ऐसा हमने सोचा था। टू लिमिट द इन टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5%, है ना, एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। एंड जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ना, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस एबव पोस्ट इंडस्ट्रियल लेवल से जाने नहीं देंगे, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, and the rise in the global average temperature to measure this limit is calculated keeping a base the global temperature after the last ice is ended। no, जो यहाँ पे हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं बेस, वो हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल लेवल है यार। सो इनकरेक्ट है गए, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग नेटो। नेटो के बारे में हमसे पूछा गया है, नेटो के बारे में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। इट वॉज एस्टेब्लाइज इन 1949। क्या ये सही है भाई? 1949 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, बिल्कुल सही है ना, बाय अ ग्रुप ऑफ नेशन टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट यूएसएसआर। बिल्कुल सही है। एंड इट हैज़ 12 फाउंडिंग मेंबर्स एंड द मेंबरशिप हैज़ इंक्रीज टू 31। पहले 12 थे, अब वो 31 हो चुके हैं। एंड फिनलैंड इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकेम द नाटो मेंबर। बिल्कुल सही है भाई, फिनलैंड जो है वो लेटेस्ट कंट्री है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 68 का डी, सारे के सारे ट्रू हैं। 69 क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी द फॉलोइंग कैन बी एन इम्पैक्ट ऑफ यूएस फेड रेट हाइक। ठीक है ना, तो यूएस के जो फेड रेट है उसको हाइक किया गया है ना। फेड टेपरिंग से हमारे पास क्या होता है, इंडिया में आउटफ्लो होता है, लेकिन इसको फेड रेट को हमारे पास है ना, फेड रेट को हाइक किया गया है, मतलब फेड टेपरिंग ही तो है। सो हमारे यहाँ से मनी को ले जाके वहाँ डालेंगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। सो मोर इनफ्लो ऑफ मनी इनटू इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या ज़्यादा इनफ्लो होगा भाई? गलत, कम इनफ्लो होगा यार। यहाँ से लोग पैसा निकाल के वहाँ डालेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फॉल ऑफ रूपी अगेंस्ट द डॉलर, बिल्कुल सही है। एंड आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ये भी सही है भाई। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बुंदियान थ्योरम, है ना, दैट इज बुंदियान सुलवा सूत्र रिलेट टू। ठीक है, 2008 में आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमको बात करनी है बुंदियान थ्योरम की। एंड बुंदियान थ्योरम किसके साथ रिलेटेड है यार? बुंदियान थ्योरम जो है इट इज रिलेटेड टू दिस लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका लेंथ कैसे पता करते हैं, इसके साथ ये बुंदियान थ्योरम रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज नेशनल हाईवे 44। जो नेशनल हाईवे 44 है, क्या वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर? बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा
नेशनल हाईवे है क्या? बिल्कुल सही है। एंड लेह मनाली हाईवे इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट अल्टीट्यूड मोटरेबल हाईवे, है ना, बिल्कुल सही है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस न्यूज़ में था भाई, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हमको बताना है, क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। सो interim or partial withdrawal of up to 25% of the contribution made by the subscriber from NPS Tier 1 is tax free, बिल्कुल सही बात है। And NPS is mandatorily available to central government employees including the armed force recruits on or after 1st January 2004, ये तो सही है, बट यहाँ पे आर्म रिक्रूट्स को एक्सक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट बोला गया है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। and an NRI can invest in NPS and are eligible to receive all the benefits like other Indian citizen, बिल्कुल सही है। and Tier 2 is a voluntary account which offer liquidity of investment and withdrawal, ये सही है भाई, हमसे इनका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है विथ रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन, जो कि न्यूज़ में था, हमसे उसके बाद बात करनी है ना। आदित्य L1 मिशन के बारे में हमसे पूछा गया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया भाई? इनकरेक्ट क्या है? आदित्य L1 is an ISRO first space observatory dedicated to studying the sun, बिल्कुल सही है। An आदित्य L1 mission will carry 7 different payload capable of studying various phenomena on sun across the electromagnetic spectrum and solar wind, ये भी सही है। And field instrument suite will capture the scale and shape of electric and magnetic field in the sun atmosphere। देखो भाई, ये जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है ये पार्कर सोलर प्रोब का पार्ट है ना, आदित्य L1 के अंदर में नहीं है। ये फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो पार्कर सोलर प्रोब का पार्ट है। पार्कर सोलर प्रोब जो है वो किसका है भाई? नासा का है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आदित्य L1। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे यही पूछा है। एंड इसका मिशन का काम क्या है? टू स्टडी द सोलर अप एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स। क्वेश्चन 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी। कुछ कमीशंस दिए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करनी है। गडगिल कमेटी जो है ना, गडगिल कमेटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी ऑन न्यू डिजिटल पेमेंट मेथड। नो, गडगिल कमेटी एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है ना, वेस्टर्न घाट की स्टडी के लिए बनाया गया था इसको। एंड पंची कमेटी फॉर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। 2007 के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया था इसको। ओके, एंड इसको अपॉइंट, ये जो गडगिल कमेटी, इसको अपॉइंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो था, एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो था वो पुलिस रिफॉर्म के लिए था क्या? है ना, नहीं, ये सुब्रमण्यम कमेटी जो था इट इज़ टू रिव्यू द ग्रीन लॉस एंड प्रोसीजर। एंड नरसिम्हा कमेटी, ये नरसिम्हा कमेटी क्यों बनाया गया था भाई? है ना, डायरेक्ट डिफाइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने के लिए नहीं बनाया गया था। इट इज़ टू एग्जामिन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। ओके, एंड इसी वजह से तो हमारे पास लिबरलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया तो ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स, ठीक है। ऑर्किड्स के कल्टिवेशन के लिए, है ना, ऑर्किड्स के कल्टिवेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट कंडीशन कहाँ पे है, ये हमसे पूछा गया है भाई। ये प्रीवियस क्वेश्चन 2011 में आ चुका है, जिससे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री हम बना पाएँ। तो कहाँ पे है भाई ऐसा क्लाइमेट? हाँ, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना। इसलिए तो बोलते हैं ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते हैं भाई? ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ का जो टोपोलॉजी है
है ना, जो ट्रोपोग्राफी है यहाँ पे, जो क्लाइमेट है, जो फॉरेस्ट है, वो उसकी वजह से यहाँ पे रिचनेस देखने को मिलता है ऑर्किडिटी का, एंड जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 76 देखते हैं। 76 क्या है? डैश इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? साइटोक्रोम सी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 77 है द मियावाकी मेथड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है मियावाकी मेथड यार, है ना। एफॉरेस्टेशन के लिए है मियावाकी मेथड, है ना। टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड एरियाज, टू क्रिएट अ डेंस फॉरेस्ट नेटिव प्लांट्स विथ नेटिव प्लांट, है ना। अप्लाई कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो इट इज़ फॉर क्रिएटिंग अ डेंस फॉरेस्ट विथ नेटिव प्लांट्स, और नेटिव प्लांट्स के साथ डेंस फॉरेस्ट बनाने को क्या बोलते हैं, है ना, मियावाकी मेथड बोलते हैं। 78 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हमको क्या करना है भाई, हमको बात करनी है अबाउट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। 78 नंबर क्वेश्चन के देख रहे थे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ मिनी रत्ना, दैट इज कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। बिल्कुल सही है, एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। उसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो इट इज़ करेक्ट। एंड इसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, एक NBFC के फॉर्म में रजिस्टर्ड है RBI के साथ। एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IREDA इज टू कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन। नो, इसका एक की ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च के लिए नहीं है भाई, इट इज़ फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 79 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गांधी पीस प्राइज, है ना। हमको बात किसी करनी है, गांधी पीस प्राइज की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट है ये। एंड इट इज़ अवॉर्डेड बाइनियरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। क्या इसको गवर्नमेंट बाइनियरली देता है? नो, इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली, हर एक साल में देता है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है दी अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर। बिल्कुल सही है ना, सारे देश के लोगों के लिए है ये। जेंडर के अगेंस्ट है, रेस के अगेंस्ट है, मतलब रेस पे डिपेंड नहीं करता, लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, कास्ट पे डिपेंड नहीं करता, क्रीड पे डिपेंड नहीं करता। अ ज्यूरी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा डिसाइड अवॉर्डी ईच ईयर। बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज इसमें ज्यूरी में कौन कौन होता है? ज्यूरी में प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन और 2 एमिनेंट मेंबर, है ना। चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा नहीं होता इसके अंदर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी नहीं होते। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 1। 80 नंबर क्वेश्चन है द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल, द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, है ना। जब इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद जो लिटिगेशन थे ना, है ना, ज़मीन के मामले में वो बढ़ गए। इसका मेन कारण क्या था भाई? इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था, देखते क्या है, मेकिंग जमींदार अपोजिशन और मेकिंग जमींदार पोजिशन स्ट्रॉन्गर वाइज विस रॉयट्स, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट। तो किस प्रोविजंस के वजह से यहाँ पे हमारे पास
इंक्रीज लिटिगेशन देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्ट फी होता है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। मतलब जो कोर्ट फी था पहले था, है ना, उसको हटा दिया गया कोर्ट फी को, तो अब कोई भी किसी को भी लेकर घसीट के कोर्ट में डाल दे रहा है, इसीलिए जो लिटिगेशन था वो इंक्रीज हो गया। सो कोर्ट फी खत्म हो गया इसलिए। सो इनमें से कोई सा भी करेक्ट रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमको बात किसकी करनी है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। द अटॉर्नी जनरल consent is mandatory when a private citizen want to initiate a case of contempt of court against a person। बिल्कुल सही है भाई। अगर एक प्राइवेट सिटीजन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी अगेंस्ट, तो उसमें हमारे पास अटॉर्नी जनरल का परमिशन जरूरी है यार, है ना। एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हैज अ लिमिटेशन पीरियड, है ना, कि इसके पास लिमिटेशन पीरियड है अब 2 इयर्स। बिल्कुल गलत बात है यार, यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ब्रिंगिंग इन अगेंस्ट दी एन इंडिविजुअल। किसी सपोज किसी इंडिविजुअल ने कोर्ट का अवमानना की है, ठीक है, तो उसके लिए 1 साल के अंदर उसको बताना पड़ेगा किसी को भी, नॉट 2 ईयर्स। सो दिस इज इनकरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केस ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ब्रॉट बिफोर इट बाय द अटॉर्नी जनरल और विद द कंसेंट ऑफ एजी। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को खुद से पब्लिश कर सके। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बताना है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। क्या चंबल ट्रिब्यूटरी है भाई यमुना का? बिल्कुल सही है यार, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा गया है। एंड इट ओरिजिनेट इन जनापाव साउथ ऑफ महाव टाउन नियर मनपुर इंदौर ऑन द साउथ पोल ऑफ विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, विंध्या के साउथ पोल से ये जनरेट करता है चंबल नदी। एंड इट फ्लो थ्रू 3 इंडियन स्टेट्स, है ना, बिल्कुल सही है। ये किस किस रीजन से? मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है एंड राजस्थान में बहती है। तो इट इज करेक्ट। बानस, मेज, प्राप्ति, देखो 3 सही है तो ये चौथा गलत हो जाएगा। बानस एंड मेज जो है यहाँ पे, ये तो हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ही है, बट जो प्राप्ति है ना वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्राप्ति जो है इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। प्राप्ति इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट इज इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जो IBC को 2016 में लाए गए थे उसके बारे में हमसे पूछा गया है। लेवल डिफिकल्ट है भाई, करेक्ट बताना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उसको कौन देखता है भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है क्या? नो। यहाँ पे हमारे पास इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वो इसको देखता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया देखता है इसको। अ कंपटीटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर इज प्रोहिबिटेड टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इन अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एक कंपटीटर जो है कॉर्पोरेट डेटर का इज प्रोहिबिटेड, क्या वो प्रोहिबिटेड है यार? नो, ही इज अलाउड। A creditor can initiate a pre-packaged insolvency resolution process when the debtor company has defaulted at least rupees 1 crore. No, at least rupees 10 crore. Sorry, 10 lakh. This is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट तो कोई नहीं है। 83 का डी हो जाएगा। 84 है, with respect to कॉर्नवालिस कोड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कॉर्नवालिस कोड के लिए हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट एस्टेब्लाइज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कॉर्नवालिस कोड ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था क्या? बिल्कुल सही है, 1993 के अंदर। एंड कलेक्टर्स वेर गिवन ओनली द पावर ऑफ द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है, कलेक्टर्स को कौन सा पावर देता है? रिवेन्यू लेने का पावर दिया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ।
क्वेश्चन नंबर 85 है, हमको बात करनी है वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। देखो भाई ये इजी क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है। इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर कैन ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गलत बात है। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। बिल्कुल सही है, ये एक्सेस प्रोवाइड करता है भाई ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का, किसी और जगह का, किसी और चीज़ों का। ओके, एंड इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच यूजर कैन एक्सेस अ शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स। नो। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग जगन्नाथ रथ यात्रा। जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो इस महीने में जनरली होता है, जून महीने में, उसके बारे में हमसे पूछा गया। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के अंदर जो होता है, एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्या एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है भाई डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा के लिए। बिल्कुल सही है। एंड इज ऑल्सो नोन एज गुंडीचा यात्रा। गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं इसको, है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जर्नी ऑफ द जगन्नाथ फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल टू द गुंडीचा टेम्पल, इसीलिए इसको गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं। एंड लॉक्स ऑफ सूर्या एंड पसी ट्री, लॉक्स ऑफ शारुआ, लॉक्स ऑफ शारुआ एंड पसी ट्री आर एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रथा फॉर दिस फेस्टिवल। बिल्कुल सही है ना, हमारे पास शारुआ एंड पसी ट्री का इस्तेमाल किया जाता है इसमें चक्के बनाने के लिए, रथ को बनाने के लिए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल द 3 स्टेटमेंट्स। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द गांधी पीस प्राइज। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यहाँ पे, इसीलिए हमसे 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया भाई। गांधी पीस प्राइज के बारे में बताना है हमको। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1969 टू सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। क्या कौन से साल में इसको बनाया गया था भाई, इसको, है ना, सबसे पहली बार इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1995 एंड टू सेलिब्रेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड इज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल से ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अनाउंस किया जाता है। एंड इट कैन ओनली बी गिवन टू इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इंडिविजुअल्स। गलत बात है भाई, ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ट्रू पूछा गया तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 88 है, द अंडर वाटर सबमरीन टाइटन। अंडर वाटर सबमरीन जिसका नाम क्या है, टाइटन, जो कि था न्यूज़ में, वो क्यों न्यूज़ में था भाई? टाइटन न्यूज़ में किस लिए था? टाइटन न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट वॉज लॉन्च टू टेक पीपल्स टू द रूइन ऑफ टाइटेनिक एंड दे आर नाउ मिसिंग, है ना। टाइटेनिक को दिखाने के लिए टाइटन न्यूज़ में था अंडर वाटर सबमरीन, लेकिन वो खुद गायब हो गए, खुद डूब के मर गए बड़े बड़े लोग। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेस, है ना, पेयर्स ऑफ प्लेस इन न्यूज़ एंड द कंट्री आर करेक्टली मैच, है ना। न्यूज़ में जो थे और कंट्री किस में है वो हमको बताना है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। चश्मा, चश्मा कहाँ पे है भाई? चश्मा इज इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। चश्मा कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान के अंदर है। एंड न्यू फोल्डलैंड, न्यू फोल्डलैंड कहाँ पे है? चश्मा न्यूज़ में क्यों था? चश्मा इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए चश्मा न्यूज़ में था, है ना। न्यू फोल्डलैंड कहाँ पे है? कनाडा के अंदर। बिल्कुल सही है ना। न्यू फोल्डलैंड से चला था वही जो टाइटन सबमरीन था जिसके लोग मिसिंग हैं, इसीलिए न्यूज़ में था। एंड कार्सन, कार्सन क्या है? एक पोर्ट सिटी है भाई यूक्रेन के अंदर, है ना। और इसके यहाँ पे एक डैम था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया रशिया के द्वारा। तीनों करेक्ट है भाई, आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6। अगर किसी भी प्लांट स्पीसीज को शेड्यूल 6 में हम डाल देते हैं, शेड्यूल 6 ऑफ व्हाट? शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है ना, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है टू कल्टिवेट दैट प्लांट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइसेंस जरूरत पड़ती है टू कल्टिवेट दैट प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एंड हमारे पास जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और रिसेंटली 2023 में जो हुआ था उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 127 आई थी 146 कंट्रीज में, है ना। पिछले साल जो हुआ था उसमें 135 आया था, तो हमारे पास यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी रिलीज करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हमको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बताना है। इट इज़ अ 15,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप, रेल एंड रोड रूट। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो सही है कि ये शिप, रेल एंड रोड है, बट इसका लेंथ जो है वो 15,000 किलोमीटर नहीं है। ओके, तो जो लेंथ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का वो कितना है भाई? 7,200 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। रशिया, इंडिया एंड ईरान आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INSTC। बिल्कुल सही है, रशिया, ईरान एंड ये साइन किए थे जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट साइन किए थे 2002 में, तो ये सही है। एंड इट कनेक्ट रशिया विथ ईरान एंड इंडिया वाया कैस्पियन सी। बिल्कुल सही है, रशिया को कनेक्ट करता है ईरान एंड इंडिया के साथ, किसके थ्रू? कैस्पियन सी के थ्रू। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पे ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा? 92 का बी। 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ दिस कंट्रीज मेक अप द NATO+5 अरेंजमेंट। हमको बात करनी है कि NATO+5 अरेंजमेंट कौन बनाता है। ओके, NATO+5 अरेंजमेंट में कौन कौन आता है भाई? जो NATO+5 अरेंजमेंट है वहाँ पे कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, जापान आता है, इजराइल आता है, साउथ कोरिया आता है। इसमें हमारे पास NATO+5 कंट्रीज़ हैं, है ना। इसमें क्या होता है, NATO+5 इज अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि ये सबको आपस में एक साथ लाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। सो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 94 है, क्वीन दुर्गावती इज मोस्ट फेमस वॉरियर क्वीन ऑफ। क्वीन दुर्गावती जो है वो मोस्ट फेमस वॉरियर क्वीन है ना। क्वीन दुर्गावती इज द मोस्ट फेमस वॉरियर क्वीन है। कौन सी किंगडम का, ये हमसे पूछा गया है। सो क्वीन दुर्गावती इज द मोस्ट फेमस वॉरियर किंग ऑफ घारा किंगडम। कौन सी किंगडम का ये वॉरियर क्वीन है? घारा किंगडम का। ये जो घारा किंगडम है भाई, है ना, जिसको हम घारा मंडला किंगडम भी बोलते हैं, एक ट्राइबल बेल्ट में है जो विंध्यास के अंदर पाया जाता है। ओके, विंध्यास रेंज में ये जो घारा किंगडम है वो पाया जाता है। और शी वॉज अ वॉरियर क्वीन, है ना, क्वीन दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू महादेवी रिवर और महादाई रिवर। नॉट महादेवी, इट इज़ महादाई रिवर। हमको बात किसकी करनी है? महादाई रिवर की बात करनी है हमको। महादाई रिवर कहाँ पे पाया जाता है भाई? महादाई इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। बिल्कुल सही है, महादाई या फिर मंडोवी रिवर जिसको बोलते हैं, महादाई या फिर मंडोवी रिवर जिसको बोलते हैं, एक वेस्ट फ्लोइंग इंटर स्टेट रिवर है जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर। बिल्कुल सही है, वेस्ट फ्लोइंग मतलब सपोज ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गए तो ये इधर जाता है, मांडोवी या फिर महादाई रिवर। एंड इट ओरिजिनेट इन दी भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। बिल्कुल सही है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओरिजिनेट करती है महादाई रिवर। ओके, एंड कलसा, सुरला, बंदूरी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। बिल्कुल सही है, कलसा, सुरला एंड बंदूरी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी और सी। देखो भाई, ऐसा जो इस रीजन से बिलोंग करता होगा ना, महादाई रिवर न्यूज़ में होगा तो रिलेट कर पा रहा है, कहाँ कलसा हमारी तरफ बहता है, सुरला उधर बहता है, तो ऐसा होता है भाई, मेरे को पता है, मेरे को कुछ रिवर्स मेरी तरफ भी बहते हैं तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कोस्टल रेगुलेशन जोन। हमको CRZ की बात करनी है, कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करनी है।
जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पब्लिश CRZ नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991। पहली बार कब रिलीज़ किया था भाई? पहली बार कब रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ने? 1991 में रिलीज़ किया था क्या CRZ नोटिफिकेशन? बिल्कुल सही है। एंड कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF। एंड CRZ रूल्स गवर्न एंड रेगुलेट कमर्शियल, ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ दैट आर नियर द कोस्ट लाइन। बिल्कुल सही है। जो कमर्शियल, ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है नियर कोस्ट लाइन। एंड द कोस्टल एरियाज आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ CRZ नोटिफिकेशन। नो, इट इज़ दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ CRZ नोटिफिकेशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, मात्स्य 6000 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, है ना, सीन इन द न्यूज़ इज मात्स्य 600 क्या एक सबमरीन है भाई, है ना, इट इज़ अ सबमरीन। तो सबमरीन तो बहुत सारे में लिखा है यार, है ना, सबमरीन तो बहुत सारे में लिखा है, बट ये एक हमारे पास कैसा सबमरीन है? इट इज़ अ डीप सबमर्जेंस व्हीकल, है ना। व्हाट इज मात्स्य 6000, है ना, इट इज़ इंडियन डीप सबमर्जेंस व्हीकल, जो कि जिसका यूटिलाइज किया जाता है फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन फॉर दी रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हमारे पास एक सबमर्जेंस व्हीकल है। ओके, सो आंसर हो जाएगा 97 का, आंसर हो जाएगा 97 का, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मेडिसिन पेटेंट पूल। हमको बात करनी है मेडिसिन पेटेंट पूल की, MPP की। इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंक्रीज एक्सेस एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है। जो मेडिसिन पेटेंट पूल है वो क्या करता है? लो इनकम कंट्रीज़ के लिए दवाइयाँ बनाता है। एंड इट इज़ बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही है, इट इज़ बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इट वॉज फाउंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो मेडिसिन पेटेंट पूल है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाउंड किया था क्या? हाँ, नो, इट इज़ फाउंडेड बाय यूनिटेड, है ना, यूनिटेड ने इसको फाउंड किया था। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। हमको इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की बात करनी है, ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द मर्जर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन एंड वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर। ठीक है, तो हमारे पास जो ITUC प्लस WCL जो थे, है ना, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर प्लस इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर ट्रेड यूनियन, जब आपस में मर्ज हुए तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन बना क्या? बिल्कुल सही है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 100 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन अप्लाई टू। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है इसके ऊपर किसका निर्देश जो है वो इसके ऊपर रखता है? जैसे कि जो रिलीफ मेजर बाय द बैंक इन एरियाज अफेक्टेड बाय नेशनल कैलामिटीज़। ठीक है, इसका जो अपने पास कथन है, मतलब ऑर्डर है, वो किसके ऊपर लागू होता है? ओनली दी रीजनल रूरल बैंक्स लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया बाय RBI। क्या सिर्फ और सिर्फ रीजनल रूरल बैंक में ये लागू होता है भाई? हाँ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल रूरल बैंक में लागू होता है? गलत। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, गलत। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स इंक्लूडिंग दी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो ये जो अपने पास रिजर्व बैंक का जो डायरेक्शन है वो रीजनल रूरल बैंक में लागू नहीं होता, ये दिमाग में रखना है। शेड्यूल्ड बैंक्स में लागू होगा, कमर्शियल बैंक्स है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में लागू होगा एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में लागू होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सक्लूडिंग RRBs। क्वेश्चन नंबर 101 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर इजिप्ट। इजिप्ट को कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर करती हैं भाई? सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये इजिप्ट है, तो यहाँ पे तो लीबिया हो गया,
यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे सूडान है ना, यहाँ पे इजराइल है, इधर साइड में यहाँ पे जॉर्डन है। ओके, सो लीबिया यस, सूडान यस। क्या चांद इसको बॉर्डर करता है? नो। इजराइल बॉर्डर करता है? यस। सो वन का आंसर क्या हो जाएगा? वन का आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3 बॉर्डर द इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फिर से न्यूज़ में था भाई, तो बहुत ज़्यादा हमसे इंपॉर्टेंट पूछा गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2006 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिल्कुल सही है, पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और क्या पब्लिश करती है? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इंडिया हैज़ ड्रॉप 8 प्लेस फ्रॉम 2002 टू एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। गलत बात है भाई, हमने ड्रॉप नहीं किया है, हमने क्लाइम किया है ना। 2022 में हमारी रैंक कितनी थी? 2022 में हमारी रैंक थी 135। अब हमें 2023 में रैंक कितनी है? 127। सो वी हैव क्लाइम्ड 8th rank. So this is incorrect. In China, Sri Lanka and Nepal are ahead of India in the annual gender gap ranking. बिल्कुल सही है, श्रीलंका आगे, नेपाल आगे, चाइना आगे है। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? ओनली 2। 1 और 2 का आंसर हो जाएगा बी। वन 3 नंबर क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाई। जो कैबिनेट कमिटी है ऑन सिक्योरिटी, उसको चेयर कौन करता है भाई? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन था वो 2021 में लॉन्च किया गया था। ओके, और इसको लॉन्च करने वाला जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी ने लॉन्च किया था, माईटी ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, L20 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। L20 न्यूज़ में देखने को मिला था, है ना। एंड L20 है क्या भाई? L20 न्यूज़ में देखने को मिला था। L20 है क्या? इट इज़ मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ G20 कंट्रीज़। L20 क्या है भाई? इट इज़ द मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ G20 कंट्रीज़, है ना। G20 कंट्रीज़ का मीटिंग है ट्रेड यूनियन के लिए। दी वैगनर ग्रुप ऑफन सीन इन न्यूज़ इज। वैगनर ग्रुप जो न्यूज़ में देखने को मिलता है हमको, वैगनर ग्रुप है क्या? है ना, एक रशियन का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है क्या? है, बिल्कुल सही है भाई, रशिया का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। खतरनाक बना जैसे इंडिया एनर्जी है ना, इस प्रकार। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनर्जी नहीं, ये वाला एनर्जी नहीं, है ना। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बताना है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट अरेंजमेंट। NSG वॉज फॉर्म्ड इन वेक ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाई इंडिया इन 1974। बिल्कुल सही है यार, जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसके ध्यान रखते हुए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, जिससे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाए इसको, है ना, वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल ना कर पाएँ। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 108 है, वीराचोलापुरम। वीराचोलापुरम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ फेमस फॉर। वीराचोलापुरम जो था, जो जनरली हमको न्यूज़ में देखने को मिला, ये फेमस क्यों है भाई? वीराचोलापुरम जो कि हमको न्यूज़ में देखने को मिला वो क्यों फेमस है ना। वीराचोलापुरम के अंदर एक शिवा टेम्पल है ना। इसका मंदिर का जो हमारे पास भगवान थे वो चोरी हो गए थे, इसको वहाँ पे फिर से खोजने की बात की जा रही थी, इसलिए न्यूज़ में था ये वीराचोलापुरम टेम्पल, जो कि एक सन टेम्पल है, सॉरी शिवा टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है?
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो ईस्टर्न घाट्स के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 110 है कंसिडर द फॉलोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन। हाउ मैनी ऑफ दिस आर क्लासीफाइड अंडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART के अंदर किसको किस क्लासीफाई करते हैं भाई इसके अंदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बिल्कुल सही है, क्रायोप्रिजर्वेशन, क्या क्रायोप्रिजर्वेशन जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स CSI model, climate shift index model recently seen in news has been developed by CSI model है ना। उसको डेवलप किसने किया है भाई, CSI मॉडल को डेवलप किसने किया है। जो क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स है उसको डेवलप किसने किया है। इट इज़ डेवलप बाय द क्लाइमेट सेंट्रल। ओके, इट इज़ डेवलप बाय हुम, इट इज़ डेवलप बाय एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नॉन क्लाइमेट सेंट्रल, है ना। US का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डेवलप किया क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स, क्योंकि ये रिवील करता है क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस के बारे में, है ना, कि कैसे क्लाइमेट चेंज ये पर्टिकुलर डे के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में बताता है ये। ना क्वेश्चन 112 है स्विस कैनाल किसको किसको कनेक्ट करता है भाई। स्विस कैनाल 2 सी को कनेक्ट करता है, कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है ये, है ना। एक अपने पास रेड सी है, उसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है ये। ओके, इट कनेक्ट द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा अफ्रीका, ये सऊदी अरेबिया, तो यहाँ बीच में जो है ये रेड सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, दोनों को कनेक्ट करने वाला स्विस कैनाल। क्वेश्चन नंबर 13 है मायरा पाइबी। मायरा पाइबी रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज अ वुमेन सोशल मूवमेंट, है ना, वुमेन सोशल मूवमेंट इन विच ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो मायरा पाइबी जो है सोशल मूवमेंट है वुमेन का, कौन से स्टेट में है। मायरा पाइबी जो सोशल मूवमेंट है वो कौन से स्टेट में है भाई। कौन से स्टेट में हुआ था मूवमेंट, मणिपुर के अंदर हुआ था 1977 में। ओके, जिसको और भी क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट। गार्जियन ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिया हैज़ प्लान टू प्रोक्योर दी MQ-9B हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम विच कंट्रीज। ठीक है, हमने जो MQ-9B हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जो हम प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे, वो कहाँ से प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे भाई, कौन से देश से हम यहाँ पे प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे इसको। ओके, कौन से देश से इसको प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यहाँ पे इसको प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे। ओके, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है एक। ठीक है, सो 114 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 115 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू और विथ रेफरेंस टू 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट। हमको बात करनी है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की, फास्ट की बात करनी है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। जो फास्ट है दुनिया का एक मतलब बिगेस्ट टेलीस्कोप है, वन ऑफ द, बिल्कुल सही है। एंड ए सिंगल डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप, नो, ये जो है एक सिंगल डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप है क्या। देखो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बोला जा रहा है ना। ये रेडियो टेलीस्कोप है क्या, बिल्कुल सही है, वन ऑफ द बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। एंड इट इज़ अ सिंगल डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया, नो, जो फास्ट है वो कहाँ पे है भाई, इट इज़ लोकेटेड इन चाइना। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 116 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BIS की बात करनी है अपने को, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात करनी है।
The BIS is an international organization founded in 1930 charged with fostering international monetary and financial cooperation. जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो 1930 के अंदर बनाया गया था, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन करता है। बिल्कुल सही है। ओके, एंड द बैंक कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक ओनली इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, बिल्कुल सही है, सेंट्रल बैंक के अंदर ही इनका पैसा होता है, उससे बाहर नहीं जाता। एज हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका हेड क्वार्टर। क्या? बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। सो हमसे क्या पूछा है? 116 के बारे में हमसे पूछा गया करेक्ट क्या है भाई? करेक्ट है यहाँ पे ऑल थ्री, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 117 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC की बात करनी है भाई। क्या कि स्टेट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल सही है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टेट्यूटरी बॉडी है? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ, है ना। ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 के अंदर इसको बनाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 के अंदर इसको बनाया गया था। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है भाई? हैं, बिल्कुल सही है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने देखा भाई इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118 है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लाइज्ड बाय। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, उसको किसने एस्टेब्लाइज किया है भाई? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको एस्टेब्लाइज किया है ब्रिक्स नेशन ने, आपस में मिलके क्या किया? ब्रिक्स नेशन ने नेशनल डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया था, जो कि 6 ब्रिक्स समिट के अंदर आया 2014 में जो हुआ था उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ विच, है ना। कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे ये अप्लाई होता है? तो याद रखना, ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, है ना। असम, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है। 120 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस क्लब ऑफन सीन द न्यूज़ इज। पेरिस क्लब क्या है जो कि न्यूज़ में देखने को मिला था भाई, है ना। पेरिस क्लब है क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेशन विच काउंटर द एक्सपांसन ऑफ परमानेंट सीट इन द UNSC ना। इट इज़ द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, 22 वेल्दी जो नेशंस हैं उसके आपस में मिल के एक ग्रुप बनाया, है ना, जहाँ पे क्या करते हैं? पैसा देते हैं भाई, टू फाइंड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर चैलेंजिंग फेस्ड, जो कि डेटर कंट्री है, जो कर्ज लेने वाले जो कंट्रीज हैं वो आपस में जो फेस करते हैं उसको क्या करता है? करता है बिकॉज देखिए उनका ही नुकसान है अगर जो पैसा लेने वाला अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो, है ना। 2008 कारण भी यही हुआ था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसीलिए एक आगे ग्रुप बनाया कि भाई नहीं, हम डूबने वाला डूबने नहीं देंगे लेकिन हम भी बच जाएंगे। किसी का फायदा के बिना कोई किसी का फायदा नहीं करता, है ना। क्वेश्चन नंबर 121 है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है एस्टेब्लिश रैंक 2। NIRF जो है वो किसकी रैंकिंग देता है भाई? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, जैसे हमने देखता है ना भाई, है ना, जो हमारे पास NIRF रैंकिंग होती है कॉलेजेस की। ठीक है, तो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स कौन सुपर में है, ये कॉलेज कहाँ पे है, ये कॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करता है ये। एंड इक्विलाइजेशन लेवी ऑफन सीन इन द न्यूज़। इक्विलाइजेशन लेवी क्या है भाई? है ना, न्यूज़ में देखने को मिला था हमको। तो इक्विलाइजेशन लेवी इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब सोर्स, जो जिसके ऊपर सोर्स है वो इसी को पे करना पड़ता है ना। एंड इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है भाई? इक्विलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल सर्विस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 123 है, रिसेंटली अमरोहा ढोलक जो था, मणिपुरी तारकशी एंड संभाल हॉर्न क्राफ्ट हैव बीन गिवन अ GI टैग फॉर विच ऑफ दिस स्टेट? मणिपुरी लिख दिया है, मणिपुरी तारकशी,
थोड़ा सा दिमाग भी लगा के ये करो यार, है ना। मणिपुरी तकशी लिखा हुआ है, लेकिन लोग ज़्यादा दिमाग लगा देंगे, मणिपुर टिक कर देंगे। मणिपुरी तरकशी जो है, मणिपुरी तरकाशी जो है ना, ये कहाँ पे इनको दिया गया है भाई? उत्तर प्रदेश की ये हमारे पास है ना, अमरोहा, ढोलक, मगोबा, ये सब चीज़ें हैं जो है ना, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई? मणिपुरी तरकाशी जो है ये बिलोंग करती है, जीआई टैग जो मिला है वो यूपी से मिला है, उत्तर प्रदेश से, है ना। गलती करेंगे लोग, हैं मणिपुर टिक करेंगे, पहले ऑप्शन दिया मणिपुर। एग्जामिनर बहुत चालाक है। क्वेश्चन नंबर 124, तो मणिपुरी तरकाशी जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, जीआई टैग मिला है। अमरोहा, ढोलक को भी जीआई टैग मिला है, यूपी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू चिनार क्रॉप्स। चिनार क्रॉप्स के बारे में बताना है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ दी, सॉरी, चिनार कूप्स, है ना, नॉट क्रॉप्स। चिनार कूप्स के बारे में बताना है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, बिल्कुल सही है, ये इंडियन आर्मी का यूनिट है। एंड इट गार्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमसे कैट पूछा गया है भाई कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करता है। नो, इट लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हो जाएगा, अरे थर्ड स्टेटमेंट भी तो है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 15 कूप, और बिल्कुल सही है, इसको 15 कूप भी बोलते हैं। कश्मीर वैली के अंदर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कश्मीर के अंदर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो हमारे पास किसके तरफ है? चाइना की तरफ है, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमारे पास पाकिस्तान की तरफ है। तो 15 कूप जो है वो पाकिस्तान, चिनार कूप जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। इंडिया इज सिग्नेटरी टू, इंडिया ने किसको किसको साइन किया है? एनपीटी को साइन किया है क्या? नहीं किया है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को इंडिया ने साइन किया है क्या? नहीं किया है। सो इनमें से इंडिया किसी का भी सिग्नेटरी नहीं है, तो नाइदर ए नॉर बी। डोनस्टैक एंड लुहांस रीजन आर ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो भाई डोनस्टैक एंड लुहांस तो बच्चे बच्चे के जवान पे था, है ना, रशिया यूक्रेन वॉर के रेफरेंस में यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ में था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हमको बात किसकी करनी है? ऑल इंडिया सर्वे की बात करनी है ऑन हायर एजुकेशन। एंड इसको रिलीज़ कौन करता है भाई? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को प्रथम रिलीज़ करता है क्या? क्या इसको प्रथम रिलीज़ करता है? नो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है, जिसको क्या कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया है। एंड इट कवर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी इम्पैक्टिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। एंड इट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2021। नो, ये इनिशिएट कहाँ के किया गया था? 2011 के अंदर इनिशिएट किया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा? 127 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 128 है, एलुसिड स्पेस टेलीस्कोप। जो एलुसिड स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि न्यूज़ में देखने को मिलता है ना, एलुसिड स्पेस टेलीस्कोप जो कि न्यूज़ में देखने को मिलता है, इट इज़ डेवलप्ड बाय वोहूम। कौन से स्पेस एजेंसी ने बनाया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया था, है ना। एंड इसने लॉन्च किया है अभी, है ना, फाल्कन 9 रॉकेट। इसको बोलते हैं एलुसिड मिशन। क्वेश्चन 129 है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इज चेयर्ड बाय। ठीक है, तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको कौन चेयर करता है? सिंपल सी बात है भाई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय हुम? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक अफेयर्स पे जो कैबिनेट में कमेटी होती है उसको क्या फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड नहीं करते, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको लिख दिवा लो वरना भूल जाओगे, गलती हो गई। फाइनेंस कमेटी, भाई प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया फाइनेंस वाले मैटर में बोलोगे, ठीक है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 130 है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है भाई? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। कौन पब्लिश करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
El Nino southern oscillation is an irregular periodic variation of wind and sea surface temperature that occur over the tropical ईस्टर्न पैसिफिक। बिल्कुल सही है यार, ये कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक में होता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे पैसिफिक हो गया, तो ईस्टर्न पैसिफिक देखने को मिलता है। वार्म वाटर यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाता है ड्यूरिंग अल नीनो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मछलियों की डेथ हो जाती है भाई, मतलब मछली ऊपर नहीं जा पाते हैं। द वार्मिंग फेज ऑफ एंसो इज कॉल्ड एल नीनो एंड द कूलिंग फेज ऑफ एंसो इज कॉल्ड ला नीना। बिल्कुल सी, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। एल नीनो के समय बारिश कहाँ पे होता है भाई? बारिश होता है हमारे पास इन दी ईस्टर्न, मतलब चिली और पेरू वाले रीजन में। लेकिन जो लानिना होता है वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा मछली देखने को मिलती है, बिकॉज कोल्ड वाटर जैसे अपवेलिंग होते हैं न्यूट्रिएंट का, तो मछली ज़्यादा पकड़ने को मिलती है लानिना के समय। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू FCI। हमको बात करनी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन एंड हैज़ एंड अ स्टेटूटरी बॉडी। क्या गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन है भाई? बिल्कुल सही है। और एक स्टेटूटरी बॉडी भी है, बिल्कुल सही है यार, ये है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट से बनाया गया था एंड इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर कौन काम करता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर कौन काम करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस इंडिया टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। क्या करता है? प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 133 है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जो कि एक बर्ड सेंचुरी है, लोकेटेड क्लोज टू विच ऑफ दिस बर्ड सेंचुरी। मतलब देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस बर्ड सेंचुरी के करीब में है, ये हमसे पूछा गया है। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नालबना बर्ड सेंचुरी जो कि चिल्का लेक के पास में है। नालबना बर्ड सेंचुरी जो कि चिल्का लेक के पास में है, वहाँ पे है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा के अंदर, है ना। और ये हीराकुंड डैम जहाँ पे है संबलपुर के पास में है, ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये हमारे पास। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ इन बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, ये जो है वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मैं बहुत करीब रहता हूँ, मेरा दूसरा वाला तीसरा वाला गाँव बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप। GMRT की बात करनी है, जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप की। GMRT की बात करनी है, जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप की। GMRT ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड नियर पुणे एट जूनागढ़ और एट जूनार नारायणगांव। नारायणगांव के पास में है क्या ये GMRT रेडियो टेलीस्कोप? बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ एन एरे ऑफ 35 स्टीयरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप। बिल्कुल से स्टेबल मतलब वैसे तो मूव कर सकते हैं इसको। एंड पैराबोलिक ऐसे ऐसे जो स्टेजेस होते हैं, ऐसे ऐसे रेडियो टेलीस्कोप हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा टीवी में। एंड दी अपग्रेडेड जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप इज इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। बिल्कुल सी अपग्रेड करके जो बनाया वो बहुत बड़ा है भाई और इंडिया का लार्जेस्ट है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की बात करनी है। NPCI इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है। ये RBI का इनिशिएटिव है, किसके साथ मिलके? इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके। एंड इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की फॉर्म में बनाया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 जो NPCI है उसको।
एंड इट वॉज एस्टेब्लिश टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। बिल्कुल सी फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में सेटलमेंट सिस्टम सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास NPCI बनाया गया था। तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है इनकरेक्ट। तो क्या पूछा गया हमेशा ध्यान देना भाई, जल्दी जल्दी में क्या होता है यहाँ पे करेक्ट पूछा है बोल के टिक करते हैं ऑल थ्री, बट इट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया तो यहाँ पे कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो हमने अभी देखा जून 2023 के करंट अफेयर्स की बात की, जिसमें 135 क्वेश्चन की बात की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के। इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम बनाए हैं सारे, ठीक है।